बात है आग लगने की। मेरे में नहीं, आप में लगनी तो चाहिए कहीं आग। और ये आग लगाने के लिए हमारे महापुरुष हैं, इनको वरदान। एकलव्य तो बनता है खींच ना पाए कमान, गुरु दक्षिणा में दे देता है अपना मीठा। 15 है लक्ष्मी की 1956 6 दिसंबर जब बाबा साहब हमारे बीच से अलविदा कह गए थे हमें, 2 दशक तक बाबा साहब के विचार इन मनुवादी ताकतों द्वारा दफना दिए गए। बिल्कुल उन्होंने जो अपनी एक विचारधारा पे काम किया, 2 दशक तक सब कुछ ऐसा लग रहा था बिल्कुल कुछ है ही नहीं। एक विचारधारा, मैं कहूंगा उस समय अगर मान्यवर बहुजन नायक मान्यवर दीनवाना साहब अगर एक चिंगारी नहीं चढ़ाते तो आज ये ना तो हम यहाँ बैठ पाते, ना ही भीम आर्मी का जन्म होता, ना ही बहुजन विचारधारा जो आज हमारे बीच में जिंदा बैठी है वो पता नहीं कब की दफा हो जाती। मैं नमन करता हूँ ऐसे महापुरुषों को, और मैं नमन करता हूँ मान्यवर काशीराम जी को, मैं नमन करता हूँ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को। और मैं अपनी बात रखना शुरू करूंगा। देखिए, वो बोलते हैं राम नाम जपना, जपते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब जब खुश हुए कि संविधान देने के बाद, उन्होंने लगा कि अब मेरे समाज में एक जागरूकता पैदा होगी। जब नौकरी पैसे वाले लोग, बाबा साहब का संविधान से नौकरी मिली उन्हें, 10-20 हजार लोगों की तादाद थी। एक मीटिंग बुलाई गई दिल्ली के तालकटोरा में, बाबा साहब बहुत खुश थे, अब तो मेरे जागरूक समाज, पैसा भी आ गया, नौकरी भी आ गई, अब तो बड़ी तादाद में आएंगे। और यही तालकटोरा ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से सिर्फ 4 लोग पहुंचे थे 20 हजार में से। बाबा साहब ने 2 दिन तक अपने आप को बंद कर लिया। तो बाबा साहब ने सोचा चलो भाई कुछ कमी रह गई होगी मेरे अंदर, हार नहीं माननी। लेकिन जो चिंगारी 28 फरवरी 1928 को एक महापुरुष का जन्म होता है, मान्यवर दीना जी का। सबको ये तो पता राजस्थान में पैदा हो गए, राजस्थान एक आसान वर्ड लगता बोलने के लिए, राजस्थान। उनके गांव का नाम बागस था। एक भंगी जाति में उन्होंने जन्म लिया और वहां से उनकी शुरुआत होती है, जो आगे जाके बहुजन नायक, जो बाबा साहब की विचारधारा को जिंदा करने का काम करते हैं। उस बच्चे को क्या नहीं सहा होगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फूल माला चढ़ाने से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा अपने महापुरुषों के बारे में जानना पड़ेगा। आप सभी सीनियर साथी है, सबको पता होगा, लेकिन बताना जरूरी है। शायद मुझे कम जानकारी हो तो मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप थोड़ा अभी बता देंगे नहीं ये गलत बोल रहा है, ये सही कर, तो मेरी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी। वो एक बच्चा जो अपने गांव में छुआछूत महसूस करते हुए बड़ा होता है, 12-13 साल की उम्र में जब एक गांव के जाट परिवार से एक काम मिलता है कि हमारे यहाँ खोर खोदने का काम कर दे, मतलब गाय भैंसों का चारे बनाने की खोर बनानी होती है, तो उन्होंने बना दी। तो बनाने के बाद एक जाट भाई के पास पैसे नहीं हुए देने के, तो उन्होंने बोला भाई तो एक काम करियो, भैंस बांध ले जा, मेरी अपने घर बांध ले। तो भैंस ले गए अपने घर। अब एक भाई कथा कथित जो अपने आप को ऊंचे समझते ठाकुर समाज से, उसका चौबारा था बड़ा ऊंचा,
उसने देखा ये गांव में एक भैंस बंध रही है किसी के। अब भाई किसका बंध रही है पता लगाओ। तो भाई उसने अपने बच्चे अपने जासूस समझा पता कर कहा किसका है। अब जी बता भंगी जाति का भाना है कोई, उसका बंध रही है। उसका तो बड़ी किलबिलाट लगी। अब जो आदमी हमारे यहाँ सर उठा कर नहीं चल सकता उसके यहाँ भैंस बंध रही है। अरे वो कौन सा जमींदार दिखा रहा जी। उसी दिन भाना जी के घर गए। दीना जी के पिताजी का नाम भाना था। भाना जी के घर गए। अब भाई तुम सूर पालने वाले वो बताओ तो भैंस कर पालने लगे। अगर ये सांस तक नहीं खुली तो गांव से बाहर हो लियो भाई। अब कहाँ हमारे एक दो घर होते थे भाई दबंग आदमी दबंग ही दिखा रहा भाई रहा अभी गांव में। उन्होंने साफ तक वो भैंस भाई निकाल दी वापसी दिया है। एक 13-14 साल का बच्चा जब घर आता है वापसी वो ये देखता है कि मेरे घर से भैंस चली गई। इस दुख को सहन करा और छोड़ के चल दिए दिल्ली आगे। और उन शख्सियत को 17 साल होते होते 1946 के अंदर बाबा साहब ने ताल कटोरा के अंदर एक सभा बुलाई थी। वो नौजवान उस सभा में पहली बार बाबा साहब को सुनता है और सुनने के बाद पहली बार बाबा साहब से परिचित होता है भीड़ में कि ये हमारा नेता है और इनके रास्ते पे चलना पड़ेगा। खैर देखो गरीब आदमी है पेट सबका था तो बाबा साहब को सुनने के बाद बाहर निकलते हैं ठोकरे खाते हैं महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं पूना के अंदर नौकरी करते हैं मिलिट्री बेस के अंदर नौकरी करते हैं। वहां पे यूनियन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब अध्यक्षों को सभी यूनियन वालों को बुला लिया भाई छुट्टियों के लिए मीटिंग करनी है। सभी अध्यक्ष बैठ जाए टेबलों पे। तो सभी ने मनुवादियों ने सबने बता दिया होली दिवाली दुर्गा पूजा गणेश पूजा फलानी पूजा टिकड़ी पूजा। तो दीना बाना साहब देख रहे थे। जब वो साइन करने का नंबर आया रजिस्टर आया तो उन्होंने मना कर दिया। एक 4th क्लास का एम्प्लॉय जिसके अंदर इतनी ताकत थी लड़ने की उसने साइन करने से मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा। इसके अंदर मेरे महापुरुषों की तो छुट्टी है ही नहीं भाई। बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं है इसमें 14 अप्रैल की छुट्टी नहीं है मराठा शिवाजी जी की छुट्टी नहीं है और हमारे ना जाने कितने बहुजन योद्धा थे उनकी तो छुट्टी है ना इसमें। तो मैं तो साइन ना करूं। वहां में साइन करने बैठ गए। मैं अगर मैं साइन जब भी करूंगा जब मेरे महापुरुषों की छुट्टी होगी। ठीक है साइन करे बाहर निकल गए। मान्यवर काशीराम और खापड़ जी वहां पे 1st क्लास नौकरी पे थे। जब ये खबर पूरे महाराष्ट्र में फैली कि भाई एक दीना बाना नाम का एम्प्लॉय 4th क्लास एम्प्लॉय ये जबरदस्ती कर रहा है कि मुझे 14 अप्रैल की छुट्टी चाहिए। उन्होंने मान्यवर काशीराम और डी के खापड़ जी के कानों में गई भाई कौन है भाई जाकर देखो क्या मेरा मसला। तो मान्यवर काशीराम और खापड़ जी ये दीना बाना साहब से मिले। अब भाई क्या मसला बताया। तो इतना अत्याचार था समाज के ऊपर। मान्यवर काशीराम को जब बाबा साहब के बारे में बताया गया उनको नींद नहीं आई। तो अगले दिन दीना बाना साहब सूट बूट के अंदर उसी अपने कार्यालय में जाते हैं और मान्यवर काशीराम उनके साथ होते हैं खापड़ जी उनके साथ रहते हैं। दीना बाना साहब को वहीं बाहर रोक लिया जाता है कि आप यहीं खड़े रहो और काशीराम जी भी खापड़ के अंदर गए। उसने वही बोला कि ये चूड़े चमार भाई कब से ये हमारी बराबरी करेंगे। आप लोग जो लिखा है हमारी बात सुने नहीं तो नहीं सुनेंगे। देखिए अगर हम अपने महापुरुषों के बारे में बात शोर में कैसे बताए बहुत बड़ा अध्याय है आपसे क्षमा चाहूंगा। अगर यहाँ से कोई लोग अगर ये
सीख के ही जाएगा तो मैं समझूंगा चलो मेरे कहने से कोई सीख तो गया। ये मैं ना ये शॉर्ट में बताऊंगा तो शॉर्टकट तो हमें पता है आजकल, आज तक हमें शॉर्टकट ही तो पता है। बहुजन विचारधारा को हमें पता ही तो नहीं है, तभी तो हम यहाँ सबसे आखिरी पायदान पे खड़े हैं। हमें अपने इतिहास को तय तक जाना होगा, जो हमें नहीं पता उसका पता लगाना पड़ेगा। इन मनुवादियों को सबक सिखाना पड़ेगा कि बाबा साहब के बच्चे इस देश में सब कुछ जानते हैं, अपना एक एक इतिहास जानने लगे। अब तुम्हारा नहीं चलेगा, अब बाबा साहब के बच्चे इस देश में राज करने के लिए पैदा हुए हैं। और मैं ये कहूंगा आपसे कि वहां मान्यवर काशीराम ने देखा पड़ती ना उस अफसर को उठा उठा के पड़ता। अब तू क्या किस तरह चूड़ा चमार हमें, ये आग हमें अपने अंदर लगानी पड़ेगी। ये आग लगे बिना कैसे हम अपने क्षेत्रों में जाके भाई तू कह सकते क्रांति लाएंगे, ऐसे तो ठंडे पड़े हैं हम। बात है आग लगने की, मेरे में नहीं आप में लगनी तो चाहिए कहीं आग। और ये आग लगाने के लिए हमारे महापुरुष हैं, इनको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। तो वही बहुजन मिशन के नायक मान्यवर दीनावाना साहब अगर हमारे बीच में पैदा नहीं होते, भंगी जाति में पैदा नहीं होते, तो ना ही आज हम वाल्मीकि बने होते और ना ही कुछ और हम भाई वो है धर्म के ठेकेदार होते। क्योंकि इन मनुवादियों का लक्ष्य यही है कि हमें हिंदुत्व के अंदर कैसा बसाया जाए। वाल्मीकि को बढ़ा देंगे तो राम को भी मानेंगे। हम भंगी जाति है भाई, भंगी जातियों का इतिहास बहुत सुनहरा लेकिन हमें पता नहीं है, तो पता लगाना पड़ेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच, और मैं तो यही कहूंगा फूल मालाओं से ज्यादा, धूपबत्ती करने से ज्यादा महापुरुषों के विचार पढ़े, अपने आप एक अंदर एक आग लग जाएगी और एक पर 10 भारी हो जाओगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साहब काशीराम, यहाँ मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं उदाहरण के साथ जो है ना अक्सर अपनी बातें करता हूँ कि जैसे टैंक होता है ना, पेट्रोल का टैंक, गैस का टैंक, वो खड़े रहते हैं लेकिन कुछ उनमें हरकत नहीं होती है। लेकिन एक चिंगारी, चाहे वो स्विच से जो है ना ऑन करते समय जो चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी काफी होती है और वो सारा का सारा टैंक जो है जल पड़ता है। वही हुआ था साहब कांशीराम के अंदर, वो सब चीजें थी, विद्यमान थी, वो सारी गैस और वो पेट्रोल था, लेकिन चिंगारी कहाँ से मिली? चिंगारी मिली मान्यवर दीनावाना जी से, एनरेशन ऑफ कास्ट से। इसलिए साहब कांशीराम जी उनके बारे में कहते थे मेरे प्रथम पुत्र। साथियों, हमें किसी को नहीं पता था, जैसे आपने भी बताया कि दीनावाना जी का नाम यहाँ पर कोई नहीं जानता था, सच्चाई है। इवन हम अपने महापुरुषों को भी नहीं जानते थे। ये एकमात्र व्यक्ति साहब कांशीराम हुए जिन्होंने गली गली में जाकर, गंदे नालों पे बसी झुग्गियों में जाकर, एक एक गली जिसमें कीचड़ होता था वहां जा जाकर जो है ना उन्होंने इन हमारे महापुरुषों से हमें अवगत कराया। उन्होंने कैडर दिया, उन्होंने दीनावाना जी के बारे में बताया, उन्होंने माता दीन भंगी के बारे में बताया। मतलब वाल्मीकि समाज के बीच में जाकर इस तरह से, भाई तुम लोग कहाँ हो, हमारा तो ये है, तुम तो इन्हीं की संतानें हो और आप लोग कहाँ खड़े हो। तो साथी जो साहब कांशीराम ने है ना, बहुत ज्यादा जो आज हम जो खड़े हैं और जो बोल पा रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी जो उसमें उनका सहयोग है, उनका नहीं। साहब कांशीराम से एक व्यक्ति मिले, साहब ऐसा है मैंने ये भी पढ़ा वो पढ़ा, सारे जो है ना वॉल्यूम पढ़ लिए बाबा साहब के, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि बाबा साहब करना क्या चाहते थे। तो साहब ने अपने माथे में हाथ मारा, कहते यार बात सुन, तू तो कह रहा है कि तुम ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, लेकिन मैंने तो एक छोटी सी किताब पढ़ी थी, एनरेशन कास्ट जो है ना, और मेरे को समझ में आ गया कि बाबा साहब क्या करना चाहते थे। तो समझदार को इशारा काफी होता, नहीं तो दिन रात जो है ना गाते रहो, फर्क नहीं पड़ने वाला। और हाँ, आज की बात आई थी, मेरे सीने में ना नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग तो वो आग लगनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ, चील उड़ी जा रही थी, चील उड़ी जा रही थी, साथ साथ बच्चा भी उड़ रहा था। बच्चा कहता माँ
हम दुनिया में सबसे ऊपर उड़ते हैं ना? कहती हाँ बेटा, हम सबसे ऊंचे उड़ते हैं। इतनी देर में जो है ना एरोप्लेन जो है उनके ऊपर से निकल गया। बच्चे ने कहा माँ तू तो कह रही थी कि जो है ना कि हम सबसे ऊपर उड़ते हैं, ये तो हमसे भी ऊपर कोई उड़ने वाला जहाज चला गया। कहती है बेटा उसके पीछे देख रहा ना, आग निकल रही है, उसके अंदर वो आग है। जिस दिन तेरे अंदर भी वो आग होगी तो तू भी सबसे ऊंचा उड़ेगा, वो आग पैदा करना। साथियों, अभी एक बात चली थी जो राय साहब चले गए कि नफरत करना हमारा कल्चर नहीं है, हमारे जीन्स में नहीं है, हमारे डीएनए में, वरना हम गुलाम नहीं होते। हम राजा बलि के संतान हैं, भैरव बलि के संतान हैं, हम महिषासुर के संतान हैं, हम मूल निवासी जो है ना महापुरुषों के संतान हैं। इसलिए मैंने कहा, मेरी कविता है 12-13 उसमें पूरा, हालांकि कैडर ये मैं दोबारा हथियार अपने फिर उठा रहा हूँ और चपने के लिए पैर भी छुड़ा दिया कि राजा बलि के संतान तेरा कैसे हो कल्याण, राजा बलि के संतान तेरा कैसे हो कल्याण, बिना विचारे दे देता औरों को वरदान। एकलव्य तो बनता है खींच ना पाए कमान, गुरु दक्षिणा में दे देता है अपना मीठा। 15 है लक्ष्मी दबा दिया जाता है। टीना भाना जी जो नहीं होते तो काशीराम जी भी नहीं होते, आज काशीराम जी नहीं होते तो मायावती जी भी नहीं होती, और हमारा बहुजन इतिहास शायद ही कभी इस देश में बन पाता और हम फिर इस विचारधारा से अवगत हो पाते। जय भीम बोलना कईयों को बहुत आसान लगता होगा कि जय भीम बोल दिया और हम अम्बेडकरवादी हो गए, और हम, लेकिन अम्बेडकरवाद आसान नहीं है। अम्बेडकरवादी हमेशा, क्या खूबियां होनी चाहिए एक अम्बेडकरवादी की, क्या गुण, क्या मतलब, कहते हैं ना कि क्या होना चाहिए एक अम्बेडकरवादी में। सबसे पहले तो जो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो अगर आप अम्बेडकरवादी हैं और आप शिक्षित नहीं है तो आप भीड़ हैं, क्योंकि अम्बेडकरवाद बनाता है हमें लीडरशिप करना, लीड करना सिखाता है अम्बेडकरवाद। और कोई कहता है कि अम्बेडकरवाद राजनीति है, तो हाँ राजनीति है, हाँ हम राजा की संतानें हैं, वो भी राजा थे, बहुजनों के राजा थे, मसीहा थे, तो हाँ ये राजनीति है। और राजनीति क्यों ना करें हम, संविधान हमें अधिकार देता है राजनीति का। क्या हम किसी से कम हैं? जब संविधान हमें अधिकार देता है, समानता देता है, तो हम किस चीज में कम हैं? और अगर कम है तो उन कमियों को दूर करना, पूरी करना, वो कैसे होगी? शिक्षा से, एकजुटता से, संगठित होने से, वोट के अधिकार को समझना, वोट के महत्व को समझना। और जहां बात आती है सम्मान, समता, सम्मान और स्वाभिमान की, तो सिर्फ पूरे विश्व में, मेरी समझ से पूरे विश्व में केवल बुद्धिज्म और अम्बेडकरवाद है ऐसी जहां हम समान समझे जाते हैं। अन्य धर्मों में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस जातिवाद और मनुवाद से छुटकारा पाना है तो अम्बेडकरवादी बनिए। और सिर्फ जय भीम बोलने से क्रांति नहीं आती, जय भीम बोलने से भाइयों बहनों क्रांति नहीं आती। तो जय भीम बोले और सच में उस जय भीम का मतलब हमें समझना होगा। ज्ञान होने के बावजूद भी अगर आप काम ना करो, आज हमारी कितनी महिलाएं हैं पढ़ लिख कर घर में बैठी हैं, बाहर नहीं आती हैं, सिर्फ गृहस्थ जीवन उन्हें पसंद है। तो ऐसा कैसे? अगर हम भी ऐसे हो जाएं, हम भी तो आप ही में से हैं, अगर हम भी ऐसे हो जाएं तो फिर कहाँ आज ये माइक पर कौन बोलेगा और कहाँ ये बताएगा?
और कहाँ हम फिर उदाहरण बनने पाएंगे। जीवन तो सबका है, परिवार तो सबका है। बाबा साहब के भी 4 बच्चे थे ना, उन्होंने कुर्बान किए। अगर वो भी पढ़ लिख कर घर में बैठ जाते या नौकरी करते तो समाज की लड़ाई कौन लड़ता।